में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भौगोलिक रूप से भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, लेकिन एक सांस्कृतिक इकाई के तौर पर भारत का अस्तित्व प्राचीन काल से ही बना हुआ है। यहाँ की लोक परंपराएं, यहाँ का शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य और तमाम तरह की विधाएं न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब भारत की इस महान विविध सांस्कृतिक परंपरा को एक मंच पर देखने का मौका मिले। हिमालय क्षेत्र की तलहटी में बसा खूबसूरत देहरादून और यहाँ पर बीते 22 सालों से विरासत एक ऐसा मंच बना हुआ है जो भारत की इसी महान सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहा है। आज विशेष में हम आपको लिए चलेंगे देहरादून के विरासत महोत्सव में और यहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे इस महोत्सव में देश के तमाम नामी गिरामी कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से लोगों को आकर्षित किया। तो अगले आधे घंटे आप हमारे साथ होंगे विरासत के मंच पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। विरासत का आयोजन बीते 22 सालों से हो रहा है और इन 22 सालों के दौरान इस मंच के माध्यम से गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जैसी तमाम शख्सियतें लोगों से रूबरू हुईं। इस बार भी तकरीबन 15 दिनों विरासत महोत्सव चला और इस दौरान भी देश की चोटी के कलाकारों ने यहाँ पर आकर अपनी कला से देहरादून वासियों को लोक रंगों की, शास्त्रीय रंगों की एक अलग दुनिया की सैर कराई। आइए देखते हैं इस बार विरासत का सफरनामा। मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों की तलहटी में बसा खूबसूरत और ऐतिहासिक देहरादून। देहरादून में ओएनजीसी के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में समूचे भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर उकेरा गया विरासत के जरिए। विरासत यानी उत्तराखंड और उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सवों में से एक। अप्रैल से 22 मई तक चले विरासत का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने किया। पहले दिन पद्म भूषण सम्मान से नवाजे गए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन साधन मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति से विरासत की शानदार शुरुआत की। विरासत हर बरस की तरह इस बरस भी देहरादून वासियों के लिए देश की सांस्कृतिक विविधता का शानदार झरोखा साबित हुआ। विरासत के मंच से रामपुर घराने के प्रसिद्ध कव्वाल वारसी बंधुओं ने भारत की गंगा जमुनी तहजीब के दर्शन कराए। डोना गांगुली के ओडिसी नृत्य ने विरासत के मंच से देश की एक और शास्त्रीय विधा का परिचय कराया। इमदाद खानी घराने के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद शुजात खान विरासत के जरिए श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की नई दुनिया में ले गए। महान सितार वादक पंडित रविशंकर के शिष्य शुभेंद्र राव और सेलो वादक सस्किया राव की जुगलबंदी ने विरासत के शास्त्रीय माहौल को नई ऊंचाइयां दी।
विरासत की एक यादगार शाम महान सूफी गायक वडाली बंधुओं के नाम भी रही। वडाली बंधुओं ने अपने सूफी कलामों से प्रेम और इबादत के नए दर्शन श्रोताओं के सामने रखे। कोई जाकर कह दो मेरे ख्वाजा को, मोरी पैया पकड़ ले जाए। सूफी कलामों की एक और महफिल युवा सूफी गायक ममता जोशी ने सजाई। उनकी गायकी में भारत के कई प्रांतों की सांस्कृतिक विरासतों की झलक मिली। उभरते हुए सरोद वादक और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा कलाकार अवार्डी स्मित तिवारी ने अपने जबरदस्त हुनर से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं पद्मश्री सम्मान से विभूषित प्रसिद्ध गजल गायिका पिनाज मसानी ने अपनी गायकी से विरासत में कई नए रंग घोले। और आखिरी दिन पंडित जसराज के शिष्य और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नया आयाम देने वाले संजीव अभयंकर ने भी अपनी प्रस्तुति से विरासत की सार्थकता सिद्ध की। इस तरह विरासत का मंच भारतीय शास्त्रीय संगीत की गौरवशाली परंपरा को आम जनमानस तक पहुंचाने का सच्चा माध्यम साबित हुआ। आम लोगों ने इस मंच पर सही मायनों में देश की सही राष्ट्रीयता के दर्शन किए। कैमरा पर्सन राज ठाकुर और ओम प्रकाश के साथ दीपक डोभाल। असली भारत गांवों में बसता है और हमारे देश के ग्रामीण अंचलों का अपना एक अनोखा लोक शास्त्र है। विरासत में इस बार न सिर्फ मुख्य धारा की शास्त्रीय विधाओं के दीदार हुए, बल्कि ये मंच देश के मुख्तलिफ राज्यों से आए लोक कलाकारों से रूबरू होने का भी एक बेहतरीन मौका दे गया। आइए अब आपको दिखाते हैं विरासत में लोक रंग।
भारत की लोक और जनजातीय कलाएं बहुत ही पारंपरिक, साधारण और लोक जीवन से ओतप्रोत दिखती हैं। लेकिन इनमें छिपा लोकशास्त्र इतना गहरा, शुद्ध और प्रभावशाली है कि इससे देश की समृद्ध लोक विरासत का अनुमान खुद ब खुद हो जाता है। उत्तराखंड के विरासत महोत्सव में देश की इसी लोक विरासत की झलक देखने को मिली। असम का बिहू हो, मथुरा की होली, दहेड़िया हो या गुजरात का गरबा, विरासत ने क्षेत्रीय लोक कलाओं की दुनिया को आम लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद की। असम में बिहू एक ऐसा फंक्शन है, असम में बहुत सारा कम्युनिटीज है, लाइक बोरो, तिवा, कार्बी, बहुत सारा कम्युनिटीज है, नियर अबाउट 40+। ये जितना है, लेकिन इस सब अपना अपना ओन कल्चर है, बट हम लोग जितना कम्युनिटी सब मिल के बिहू मनाते हैं। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया मेला लगा है, सबने बहुत एंजॉय किया। विरासत उत्तराखंड की लोक विरासत को सहेजने का भी बड़ा जरिया साबित हुआ है। नंदा के जागर हों, तांदी लोटा परात हो, चाहे रवाई और जोनसार की लोक कला हो, हर विरासत उत्तराखंड की लोक विविधता के कई मोती चुनकर दुनिया के सामने उसे ठेठ अंदाज में पेश करने की कोशिश करता आया है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को लेके जो काम कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर विरासत वालों से मेरा यही अनुरोध है कि वो उन कलाकारों को जरूर इस मंच में बुलाएं। इस बार विरासत में नया प्रयोग भी देखने को मिला। विरासत महोत्सव संगीत को परंपरागत बेड़ियों से आजाद करने में भी अहम भूमिका निभाता नजर आया। कोशिश उत्तराखंड की नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की संस्कृति से जोड़ने की हुई। पुराने पहाड़ी लोकगीतों को नए अंदाज में प्रस्तुत करने को भी काफी सराहा गया। मैंने एक छोटी सी मूव निकाली थी कि मैं हमारा जो कल्चर है और जो पुराना फोक है उसको एक नए रूप से, स्पेशली फॉर यूथ जो शायद उसको उतना पसंद नहीं करते हैं सम टाइम। इसमें हमारे जितने भी यंगस्टर्स जो भी उत्तराखंड के यंग ब्लड है, जो वहाँ की संस्कृति के रखरखाव को लेकर चिंतित है, वो सब इसमें शामिल हैं। हमारी जो गढ़वाली बोली है, ये कई सारे जो बच्चे हैं जो दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में पल बढ़ रहे हैं, वो अपनी बोली से थोड़ा दूर है, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने एक इनिशिएटिव ये भी लिया था कि ऑनलाइन गढ़वाली भी सिखाई मैंने। गोवा के कलाकारों ने देखाड़ी और मंडो जैसी लोक विधाओं से देहरादून की जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की समृद्ध लोक परंपराओं और लोक शैली की बेहद प्राचीन विधा है पंडवाणी। इस तरह विरासत में एक बार फिर देश की शास्त्रीय और सांस्कृतिक विविधता और लोक रंगों का अनोखा संगम देखने को मिला। उम्मीद है ये मंच देश के लोक कलाकारों के सुनहरे भविष्य के लिए भी सार्थक साबित होगा। कैमरा पर्सन राज ठाकुर और ओम प्रकाश के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और सिर्फ विरासत ही क्यों, देश में कई ऐसे बड़े आयोजन हैं जो हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन विरासत की खासियत यह है कि इस आयोजन ने देहरादून जैसे छोटे शहर को देश के सांस्कृतिक नक्शे पर एक अलग जगह दी है।
हमने देहरादून में कुछ लोगों से बातचीत की, यहाँ के संस्कृति कर्मियों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि विरासत जैसे आयोजन दरअसल क्यों जरूरी है। विरासत आज देहरादून की नहीं बल्कि सांस्कृतिक, हस्तशिल्प और लोक कलाओं से जुड़े लोगों के लिए बेहद मायने रखने वाला कार्यक्रम बन चुका है। 1995 में संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली जानी मानी संस्था स्पिक मेके ने देहरादून में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तब से हर साल विरासत रंगों, कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को संजोने का काम कर रही है। क्यों जन्म दिया तुमको? यूं लगता है कि मानो अपने प्राण बहाती हूँ मैं। फेस्टिवल हमेशा अपने साथ एक बहुत ही अलग फ्लेवर, एक अलग अलग तरह की लोक विधाएं और शास्त्रीय विधाओं को लेके आता है। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य एजुकेशनल है। इसका उद्देश्य है कि अपनी जो कला संस्कृति उससे युवाओं को रूबरू कराएं और खासकर स्कूली बच्चों को रूबरू कराएं। बीते कई सालों से विरासत की बागडोर रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी रीच संस्था के कंधों पर है। संस्कृति से जुड़े जानकार ऐसे आयोजनों को देश की सांस्कृतिक विरासत के विकास के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। जो हमारी क्लासिकल हेरिटेज है, जिसे हम असली हेरिटेज कहते हैं, उस हेरिटेज को शोकेसिंग करती है और हमारी युवा पीढ़ी उससे परिचित होती है कि हमारी असली हेरिटेज है क्या। और उसके साथ साथ ये लोग कोशिश करते हैं कि जो क्षेत्रीय विरासत है उसको भी शोकेस किया जाए और नई पीढ़ी को ये बताया जाए कि हमारे ये जो आर्ट और कल्चर की हेरिटेज है उसमें बहुत सारी एस्थेटिक वैल्यू है, बहुत सारी कल्चरल वैल्यू है, बहुत सारी नेशनल इंटीग्रेशन की वैल्यू है। विरासत सिर्फ सांस्कृतिक दुनिया से जुड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश विदेश के हस्तशिल्प, फिल्म और साहित्य से जुड़े लोगों का भी पसंदीदा मंच बन रहा है। मेरे स्टॉल में कपड़े भी हैं जो नेपाल में बने हुए कपड़े हैं और उसके अलावा जो क्राफ्ट से ज़्यादातर क्राफ्ट मैंने खुद ने बनाए हुए हैं। कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स है। कोई अगर भूटान से भी आना चाहे तो, या फिर कोई अगर दूसरे किसी देशों से भी आना चाहे वो आके यहाँ पे अपनी स्टॉल लगा सकता है। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया को जोड़ता है विरासत। देहरादून और बाकी हिस्सों में बसे आम लोग और कला प्रेमी हर साल विरासत जैसे महोत्सवों का शिद्दत से इंतजार करते हैं और ऐसे आयोजनों को नई पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे और ये आगे भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसे बढ़ावा मिलेगा, उसे समझने का और भी अच्छा तरीका मिलेगा हमें। जो विरासत है इसमें मैं पिछले 4 सालों से आ रही हूँ और विरासत बहुत ही अच्छा तरीका है हमारी यंग जनरेशन को बताने के लिए कि हमारा कल्चर किस तरीके का है। विरासत में हर साल देश विदेश और स्थानीय स्तर के कई कलाकार शिरकत कर चुके हैं। इनमें श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, गोविंद निहलानी, प्रकाश झा, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हरि प्रसाद चौरसिया, विशु मोहन भट्ट, सोनल मान सिंह, हबीब तनवीर, निदा फाजली, गुलाम अली, मकबूल फरीद साबरी, जगजीत सिंह और नसीरुद्दीन शाह जैसी नामचीन शख्सियतें शामिल हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। कला, संस्कृति और संगीत, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने सालों से इस देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और बीते कुछ सालों से देश की एकता और अखंडता के लिए संगीत की अहमियत काफ़ी बढ़ी है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सूफी गायकी के सबसे बड़े नामों में से एक वडाली बंधुओं का भी यही मानना है कि संगीत से इस देश के लोगों को मोतियों की तरह एक खूबसूरत माला में पिरोकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। विरासत के दौरान हमने वडाली बंधुओं से खास बातचीत की। इस वक्त हम देहरादून में और हमारे साथ हैं न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया में सूफी संगीत के आलोक स्तंभ और ऐसे जिनके जैसा कोई नहीं है। हमारे साथ हैं वडाली बंधु। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देहरादून आकर कैसा लग रहा है सर?
बहुत अच्छा लगता है। इतनी देर से हम 10-12 साल से आ रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूँ भी नहीं, अच्छा नहीं लगता। सुनने वाले लोग तो इसलिए मैं आता। सर, हमें बताया गया है कि विरासत जब से शुरू हुआ है आप हमेशा हर साल यहाँ पर आते हैं। हम तो बचपन से यहाँ लगे हैं जी। पहले स्पीक मैके वाली करवाते थे प्रोग्राम, वहाँ से लगे हैं। तो हमारे ये साहब बैठे हैं, खुले हैं, इनके लिए हम आते रहे हैं। जब बुलाते हैं आज आते हैं जी। सर, एक विरासत जिसको आप संभाल रहे हैं, अमीर खुसरो साहब की और बुल्ले शाह साहब की, क्या आपको लग रहा है, आप आश्वस्त हैं कि आपकी जो आगे की पीढ़ी है उस विरासत को संभाल पाने में सक्षम है? हाँ जी, अभी इस वक्त हमारा लड़का गा रहा है लखविंद्र बडाली। वो विरासत को मुझे पता चल गया कि मेरी विरासत को संभालने वाला को आ गया। बहुत अच्छा गा रहा है, हमारे से भी नाम बहुत ज़्यादा उनका। तो ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और आपके परिवार से अतिरिक्त जब आप देखते हैं समाज में और शास्त्रीय गाने वाले, सूफी गाने वाले बहुत लोग आ रहे हैं सामने, तो आपके परिवार के अतिरिक्त जो बाकी लोग गा रहे हैं वो कैसा आपको दिलासा दे रहे हैं कि ठीक जा रही है विरासत? नहीं, ठीक चल रही है। बहुत तो लोग ऐसे हैं कि जैसे लचर गीत गाते हैं, ऐसे लोग तो बहुत कम रह गए। तो हम कहते हैं बस अच्छी चीज़ गाओ जिससे आपको भी आराम मिले, लोगों को भी मिले, जिससे बहन भाई सब लोग बैठ के सुन सके। सर, सूफ़ी पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सूफीज़म में कहा जाता है कि कोई खुदा की इबादत करता है, कोई अपने इश्क की इबादत करता है। आपके लिए सूफ़ी के क्या मायने हैं? सूफी वो चीज़ होती है, एक दूध है, उसमें दही मौजूद है, घी मौजूद है। जहाँ तक जाग नहीं लगता वो सूफी नहीं बनता। जब दूध को जाग लगता है दही बन जाता है। जब दही मार खाता है फिर लस्सी बन जाती है, एक तो मक्खन बन जाता है। जब अग्नि ऊपर रखते फिर घी बन जाता है, वो साफ होता है। इसी तरह वो जो फ़कीर साफ हैं, अमीर खुसरो हुए, बाबा बुल्ले शाह हुए, बाबा नानक वर्गे हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, वो साफ फ़कीर हैं जिनके हाथों के लिखे हुए कलाम हैं, वो सूफ़ी हैं। कलाम उनके हाथों के है, सूफियाना कलाम उसको बोलते हैं। आजकल तो जो लिख देता है तो किसी बाबा का नाम ले लेते हैं, वो कह देते हैं ये सूफियाना कलाम है, लिखते आप हैं। वो सूफियाना नहीं होता, सूफी फ़कीरों की बाणी होती है, उसको सूफियाना कहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आज के समाज में हम देख रहे हैं कि गैर बराबरी तो है ही, लेकिन समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपका संगीत, ख़ासतौर पर सूफ़ी संगीत, क्योंकि आप सबकी बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं, आप खुदा की बात करते हैं, आप नानक देव की बात करते हैं, ऐसे में ये संगीत समाज को वापस जोड़ने के लिए कैसे काम कर सकता है? हम जैसे लगाते हैं, पर वही हम कहते हैं कि बात को रब के घर की बात हो, गुरुओं की बात हो, उन लोगों की बात, हद टपे औलिया बेहद टपे पीर, जो हद बेहद टप जाए उसका नाम फकीर। सर, आपका टेक इस पर? हम सभी को इसलिए मानते हैं, 4 ही समाज हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्यों? माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। एक माटी के पुतले हैं, एक ही बाप के सभी नाम हैं। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। अव्वल अल्लाह नूर हो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। इसलिए हम एक ही समझते हैं। तो आप भी हमें दूर दूर पहुँचा रहे हैं, सब लोगों में आपकी बात जो जा रही है। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि बडाली बंधुओं का ये संदेश हमारे समाज तक पहुँचे, और जैसा उन्होंने कहा, सूफीज़म हो या संगीत हो, समाज को जोड़ने की चीज़ है, समाज को तोड़ने की नहीं। इसी संदेश के साथ कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ में दीपक डोभाल, विरासत के मंच से देहरादून। हिंदुस्तान की हवा, पानी, मिट्टी और फिज़ा के ज़र्रे ज़र्रे से एक मुख्तलिफ खुशबू आती है। ये खुशबू है अदब की, ये खुशबू है साहित्य की, कविताओं की, ये खुशबू है शेर व शायरी की। विरासत की एक शाम शेर व शायरी के नाम रही। आइए विरासत की इसी शायरी की महफिल से कुछ चुनिंदा लम्हे आपके बीच में लेकर आते हैं। भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था।
जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, जो सच है वो छुपा लेती हो, वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए। कि सिर्फ एक रात है जो ऐसा हुनर रखती है, सिर्फ एक रात है जो ऐसा हुनर रखती है, आसमानों में सजाकर वो गुहर रखती है, और वो समंदर की तरह शोर मचाने से रही, वो समंदर की तरह शोर मचाने से रही, जबकि सीने में नदी कितने भंवर रखती है। बहुत अच्छा है। वो समंदर की तरह शोर मचाने से रही, जबकि सीने में नदी कितने भंवर रखती है, और दिल में महफूज रखो दिल के चिरागों को सबा, दिल में महफूज रखो दिल के चिरागों को सबा, वरना आंधी तो कयामत की नजर रखती है। सफर से लौट जाना चाहता है, बहुत अच्छा शकील साहब, क्या परिंदा आशियाना चाहता है, बहुत अच्छा है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, वाह वाह। ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर गाना चाहता है, वो पागल जहर गाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते? सुने दोस्तों, तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते? किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा। किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते? बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी, बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी। तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते? वाह, अच्छा है। तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते? किनारे पर खड़े रहते हैं मंजर देखने वाले, किनारे पर खड़े रहते हैं मंजर देखने वाले, समंदर में तो उतरेंगे समंदर देखने वाले, बहुत अच्छा। समंदर में तो उतरेंगे समंदर देखने वाले। सितारे कुछ बताते हैं नतीजा कुछ निकलता है, सितारे कुछ बताते हैं नतीजा कुछ निकलता है। बड़ी हैरत में है मेरा मुकद्दर देखने वाले। मुसीबत कल जो थी वो आज भी है, मुसीबत कल जो थी वो आज भी है, मोहब्बत जहर खा के सो रही है। मुसीबत कल जो थी वो आज भी है, मोहब्बत जहर खा के सो रही है। और ये शेर खास तौर से मुलाजा कीजिए वसीम भाई के, हमारी आँख तो सूखी हुई है, हमारी आँख तो सूखी हुई है, हवा में किस लिए इतनी नमी है? हमारी आँख तो सूखी हुई है, हमारी आँख तो सूखी हुई है, हवा में किस लिए इतनी नमी है? तुम्हारी खैर हो हमने सुना है, तुम्हारी खैर हो हमने सुना है, तुम्हारी आईने से दोस्ती है। कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे हम तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। सुनिए आजाद, आखिरी आदमी शिरकत करे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। अरे हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। गज़ल की ज़ुबान में आपका दर्द बयान करता हूँ, पेश करता हूँ कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में पंक्ति तो पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में। अरे आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। कि विरासत के रंगों को, विरासत की खुशबू को आपने भी राज्यसभा टीवी की नज़रों से बखूबी महसूस किया होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ
आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।